देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। आपको सोल मर्जिंग में अपने ट्विन से इनर यूनियन सोल मर्जिंग में मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं बता दूँगी चार्जेस। तो मुझे दिख रहा है अभी हो सकता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ बिजी हैं, थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी में अभी भी इन्वॉल्व हैं। मुझे करंट एनर्जी में दिख रहा है। साथ में विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो थर्ड पार्टी के साथ ज़रूर है, मगर आपको मैनिफेस्ट करते हुए अभी की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं और आप उनकी विश हैं। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो आप उनकी विश हैं। ओवरबर्डन है, काफ़ी ओवरबर्डन दिख रहे हैं अभी की एनर्जी में, निकल नहीं पा रहे, इस वजह से ओवरबर्डन है। विल पावर आपके पार्टनर में काफ़ी है। कंसंट्रेशन, पूरा साइकिक पावर उन्होंने आप ही की तरफ लगा रखा है। क्यों? आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनको नहीं पता होगा मैनिफेस्टेशन क्या होता है, जस्ट वो भगवान से मांग रहे हैं। उनके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ गया है कि दिन में 4 बार दुआओं में आपको मांगना है। जब भी भगवान से प्रार्थना करते हैं आपको ही मांगते हैं, जो मुझे दिख रहा है, और सब कॉन्शियस माइंड में जो कि बैठ जाता है, और जब वो बैठ जाता है वो विश पूरी हो जाती है। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की विश पूरी होने ही वाली है और उनकी विश आप ही हैं। पहला कार्ड ही आया है, थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है इन्वॉल्व हो अभी भी और निकल नहीं पा रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करे लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये से आप किसी भी जेंडर के हों आप देख सकते हैं, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। ये लवर्स रीडिंग है, आपको बस किसी का लवर होना है। ट्विन फ्लेम रीडिंग, सिंगल अगर आप हैं तो आप ही के लिए है। ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग भी यही है, और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आप ही के लिए ये रीडिंग है, और सिंगल की रीडिंग भी यही है। तो मुझे अभी दिख रहा है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, साथ साथ किसी से डिस्कस भी कर रहे हैं आपके बारे में, किसी फ्रेंड या किसी वेल विशर से आपके बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। वो सलाह ले रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मगर काफ़ी फियर है, डर है आपकी तरफ बढ़ने का। एक रिस्पॉन्सिबल, शायद आपने किसी ऑक्यूपाइड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका हो सकता है, किसी ऑक्यूपाइड इंसान से आपने प्यार किया है जो ओवरलोडेड है, ओवरबर्डन है और एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। वो मुझे एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस है, उनकी ड्यूटी को वो निभाए जा रहे हैं, सेल्फ लव नहीं करते हैं, अभी तक वो सेल्फ लव में नहीं आए हैं, जो मुझे दिख रहा है। वो अपनी जो बर्डन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको वो ड्यूटी समझते हैं, वो अपनी ड्यूटी समझते हैं और उसको निभाने में व्यस्त दिख रहे हैं अभी की एनर्जी में। साथ में इमोशनल भी हैं, आपके लिए इमोशंस भी हैं, फीलिंग्स भी जाग चुकी हैं, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपके लिए फीलिंग्स जाग चुकी हैं उनकी, काफ़ी इमोशनल है। मैसेज या गुड न्यूज़ कोई आती हुई मुझे नज़र आ रही है। क्यों? सेंसिटिव हो रहे हैं आपके लिए, किसी से बांटना नहीं चाहते, इतने सेंसिटिव हो गए हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, जलस हो रही है उन्हें, आपका बर्ड की तरह घूमना उन्हें पसंद नहीं। आप टेंशन फ्री जो आप रहते हो, अब आप उनके प्यार में मतलब डूबे हुए नहीं रहते हो ना, टेंशन फ्री रहते हो, केयर फ्री रहते हो, उनकी तरफ से आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हुई है। आपका पहले ओवर गिविंग नेचर था, आप घंटों घंटों वेट करते थे उनकी एक झलक पाने के लिए, तो अभी आपका केयर फ्री नेचर उनको पसंद नहीं आ रहा है, बर्दाश्त के बाहर है केयर फ्री नेचर। इस वजह से वो काफ़ी सेंसिटिव हो रहे हैं, आपको बांट नहीं पा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे। बेशक आप सेम जेंडर में ही बात कर रहे हो, नॉर्मल और फॉर्मल बात कर रहे हो, मगर वो भी उनके बर्दाश्त के बाहर है, जो मुझे दिख रहा है। अगर एक झलक आपकी देख लेते हैं कि आप हैप्पी हो, तो वो चीज़ उन्हें चुभने लगी है।
उनको लगता है मेरे मेरे बगैर कैसे ये इंसान हैप्पी रह सकता है ना। बेशक उन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया हो, है ना, धोखा दिया हो, आपको ब्लॉक कर दिया हो, नो कांटेक्ट में डाल दिया हो, है ना। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उन्होंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दिया हो, हमेशा आपको अंगूठा दिखाया हो कि तुम मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं। अच्छे अच्छे फ़ोटो अपनी वाइफ के साथ डाले होंगे, हर दूसरे दिन डालते होंगे, दिखाते होंगे हम लोग हैप्पी हैं अपनी लाइफ में। वही इंसान अब आपको हैप्पी नहीं देख पा रहा है। बेशक आप सिंगल हो, किसी के साथ एंगेज भी नहीं हो, तब भी आपका सुख बर्दाश्त नहीं हो रहा, जलन हो रही है। वो सोचते हैं पहले जैसा आप कैसे क्यों नहीं रहे हो, पहले जैसे बन जाओ, जैसे आप पहले थे वैसे ही बन जाओ। यही वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी की एनर्जी में। इनसिक्योर है, बांटना नहीं चाहते, शेयर नहीं करना चाहते, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं और प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, अधिकार जमाना चाहते हैं आप पर। उनको लगता है तुझ पर ही सिर्फ मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पर सिर्फ मेरा हक है, साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लूंगा, तेरे नाल सारी जिंदगी बिताऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। ये गाना मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था इसलिए ऐसा गाया। तो ये गाना मुझे याद आ रहा है। ये आएंगे भी नहीं, कमिटमेंट भी नहीं देंगे, आपके साथ बढ़ेंगे भी नहीं, मगर आपको बांटेंगे भी नहीं, है ना। आप किसी से बात भी नहीं कर सकते, किसी से मिल भी नहीं सकते, और वो आपको कोई कमिटमेंट देंगे भी नहीं। ये एनर्जी है। माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्शन फील करते हैं। 2 ऑफ कप्स, इमोशनल काफ़ी हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। आप जितना मिस कर रहे हो वो भी आपको उतना ही मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, सोल कनेक्शन फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको लगता है आप दोनों से अच्छा हैप्पी कपल कोई हो ही नहीं सकता। ये फील करते हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसा फील कर रहे हैं। और साथ में एक अट्रैक्शन, दोनों का म्यूचुअल अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए। इक्वालिटी है, एक बैलेंस है, हारमोनी है। ये वो समझ चुके हैं कि जो हारमोनी आपके साथ फील करते हैं वो कहीं पूरी दुनिया वो घूम चुके हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं ना घाट घाट के पानी पिए हुए होते हैं, तो आपके पार्टनर वैसे ही हैं, घाट घाट का पानी पिया हुआ है। तो आप डिफरेंट हो, ये वो समझ गए हैं। आपका ओवर गिविंग नेचर, नर्चरिंग, केयरिंग, और आप एक बैलेंस वुमन है। बैलेंस फेमिनाइन एनर्जी में है, बैलेंस है और हारमोनी है। आप इतने इम्पेशेंस भी नहीं है, इम्पल्सिव भी नहीं है, काफ़ी पेशेंस से भरे हुए हैं आप, शांत रहते हैं। आपको पता है कि जल्दबाजी में कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ जो परख चुके हैं, आपकी टेस्ट जितनी लेनी थी वो ले चुके हैं, जो मुझे दिख रहा है। अब आप पूरी दुनिया ढूंढा, तेरे जैसा ना मिल लिया कोई, है ना। पूरी दुनिया घूम चुके हैं, घाट घाट का पानी पी चुके हैं। अब जाके उनको पता चला आपकी कदर और वैल्यू। इमोशनल हैं आपके किंग ऑफ वाटर, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। आपसे फ्रेंडली और वाइजली बात करना चाहते हैं आप, जो मुझे दिख रहा है। अब वो आपसे फ्रेंडली बात करेंगे, वही मतलब खुसड़ खरूस टाइप का फेस बना के नहीं रखेंगे, जो कि शुरू में उन्होंने नहीं बनाया होगा। ऑब्वियसली शुरू में वो फ्रेंडली रहे होंगे, बाद में जो खूसड़ बुढ़े जैसा, कम एज में भी एक होता है ना हमेशा खूसड़, मतलब गुस्से में रहना, सिक्रेटिव और मिस्टीरियस, हाइड करना, ओपन अप नहीं होना, वो एनर्जी आपको फ्यूचर में नहीं दिखेगी। इसलिए कि उनको समझ में आ गया है आप पहले जैसे नहीं रहे। सीधी सी बात है, वो ये समझ चुके हैं आप पहले जैसे नहीं रहे। आपका जो नेचर है, आओ तो आओ, नहीं तो भाड़ में जाओ, है ना। इसलिए कि आप भाग कर देख चुके हो उनके पीछे, आप अपनी फीलिंग्स बताकर देख चुके हो, अपना प्यार जाहिर करके देख चुके हो। ये टेढ़ी उंगली की घी है, सीधी उंगली से निकलेंगे नहीं, प्यार से निकले नहीं, तो आप आगे बढ़ गए। आपने सेल्फ लव शुरू कर दिया। आप प्यार उन्हीं से करते हो मगर सेल्फ लव में हो, जो मुझे दिख रहा है। अब वो आपके लिए इनसिक्योर है, मगर ये भी सोचते हैं आपको पाना
में काफ़ी ऑब्स्टेकल हैं, काफ़ी अप डाउन्स हैं, डिफरेंसेस हैं। इजी नहीं है आप दोनों की ये लव जर्नी, इजी नहीं है। और वो अपनी बिलीफ, ओल्ड बिलीफ को भी नहीं छोड़ पाते हैं। उनको लगता है सब साथ हों तब शहनाई बजे। ये एनर्जी है कि सबकी सहमति हो तब शहनाई बजेगी। अपने आप से फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने इनर फाइट चल रही है उनकी अभी। काफ़ी चैलेंजेस हैं इस रिलेशनशिप में। वो डिफेंसिव मोड में है। होता है ना, एक इंसान फाइट करने से पहले ही अंदर घुस जाता है ना। उनको पता है घर के दरवाजे से बाहर निकलूंगा युद्ध शुरू होगा, तो उनको युद्ध का अंदाज़ा है। उनकी इंट्यूशन कह रही है भाई थोड़े दिनों में ही तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। सॉरी, मुझे हंसी आ रही है। बहुत से लोगों का यूनियन होगा ट्विन फ्लेम का, इसलिए कि फेमिनाइन तो पहले ही अवेकन हो जाती है। डिवाइन मस्कुलाइन की एंट्री बाद में होती है अवेकन होने के बाद। तो आखिरी में एक्शन उन्हीं को लेना होता है। तो वो मुंह खोलते हैं तभी तो जर्नी आगे बढ़ती है, वरना नहीं बढ़ती है। तो डिवाइन मस्कुलाइन क्या करते हैं, वो मैक्सिमम होता है ना पलंग के नीचे छुप जाना। तो वो इसी एनर्जी में रहते हैं कि जितना मैं लड़ाई युद्ध से बचूं और जितने फेमिनाइन से दूर रहूं। 5D में रोमांस करेंगे, 5D में प्यार रहेगा, मगर 3D रियलिटी से वो भागते हुए नज़र आते हैं। वो उनको पता है जब मैं कन्फेस करूंगा उसके बाद इतने लोगों से, अगर मैरिड है तो बहुत से लोगों से तू मैं होगी, अनमैरिड है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो ये एनर्जी है। तो वो बच रहे हैं। चैलेंजेस को फेस करने के लिए रास्ते बना रहे हैं मगर डर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो चैलेंजेस को देखकर भाग रहे हैं, भाग नहीं रहे, उन्हें डर लग रहा है, काफ़ी फियर है, एक स्ट्रेस सा है। सोचते ही स्ट्रेस हो जाता है कि उस टाइम क्या होगा, क्या बोलूँगा और क्या बोलना पड़ेगा। वो सब सोच सोच के वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, फियर हो जाता है। तो अभी तो काफ़ी आपको होल्ड भी करा रखा है। ऐसा नहीं है कि आपको बोलते हैं कि भाई मैं तो रेडी नहीं हूँ, आप मूव ऑन करो या मूव फॉरवर्ड करो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ऐसा भी नहीं है। आपके लिए पैशन काफ़ी है। जो मुझे दिख रहा है आपके लिए पैशन काफ़ी रखते हैं। एक जुनून है आपको पाने का, एक सपना हो आप, जो उस सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं। ये एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, दूर रहते होंगे या अभी मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ घूमने गए होंगे। थर्ड पार्टी के साथ घूमने भी जा सकते हैं, इसलिए कि थर्ड पार्टी आया है और घूमने का भी कार्ड आया है। तो हो सकता है थर्ड पार्टी और वो घूमने गए हो, ठीक है ना। थर्ड पार्टी और वो घूमने गए हैं, ओवर बर्डन है ना। थर्ड पार्टी जो भी है आप लोगों की लाइफ में, फैमिली, मम्मी पापा, पेरेंट्स, भाभी, चाची, ताऊ, और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हस्बैंड वाइफ, मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ घूमने गए हैं, ओवर बर्डन है, आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फैमिली प्रेशर काफ़ी है, फैमिली के दबाव है उन पर, फैमिली के दबाव में रहते हैं, ट्रैप फील करते हैं, हमेशा उन पर विजिलेंस रखा जाता है, आइसोलेटेड हो गए हैं वो। अपने आप को विक्टिमाइज समझते हैं। उनको लगता है मैं तो विक्टिम हूँ, वो खुद ही अपने आप को विक्टिम समझते हैं। एंजाइटी बहुत है, बहुत प्रेशर है उन पर। और आपको सेक्रीफाइस और सेल्फ लव में बिल्कुल भी नहीं है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेल्फ लव की कमी है आपके पार्टनर में। मगर आप बैलेंस हो, पीस, बिल्कुल पीस में, पेशेंस से शांत बैठे हो और एक अंदर एक इनर हार्मोनी आप फील कर रहे होंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में लास्ट स्टेज में हैं तो आप अंदर ही एक हार्मोनी, इसलिए कि आपका इनर यूनियन हो गया होगा, सोल मर्ज हो गया होगा, तो आप एक हार्मोनी अंदर ही फील करते हैं। क्यों? 24/7 आपका ट्विन सोल आपके साथ चैटिंग करते हैं अंदर ही अंदर। सारा दिन आप दोनों नॉन स्टॉप बात करते हैं। आपको जो बाहर 3D ट्विन है उनसे इतनी मिलने की क्रेविंग भी नहीं होती है।
होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, मगर कम हो जाती है, पहले जैसी नहीं रहती है। पहले जैसे आप पागलों की तरह वेट करते हो, एक झलक पाने के लिए पागल हो जाते हो, उनकी आवाज़ सुनने के लिए क्रेविंग होती है, वो चेसिंग एनर्जी से आप बाहर निकल जाते हो। क्यों? आपका सोल मर्ज हो जाता है, बॉडी, सोल, हार्ट और माइंड, ये चारों चीज़ें जब मर्ज हो जाती है, हमारा ट्विन हमारे अंदर ही होता है। और नॉन स्टॉप हम, जैसे हम साधारण इंसान एक दूसरे से बात करते हैं फेस टू फेस, उस टाइम हमारे ट्विन हमारे अंदर ही हमसे बात करते रहते हैं 24 घंटा। हमें किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अपनी लाइफ में, वो ही हमें कंप्लीट कर देते हैं। वो फ्रेंड भी होते हैं, हमारे काउंटर पार्ट भी होते हैं, वो सारी कमियों को वही पूरा कर देते हैं। उनको लगता है कभी कभी भाग जाऊं, इस सारी प्रॉब्लम से मैं भाग जाऊं, एक यही सॉल्यूशन है फ्रीडम का, तब जाके उन्हें रिलीफ मिलेगा। ये उनकी एनर्जी रहती है। परेशान हो गए हैं इस सिचुएशन से और इस कार्मिक बैगेज से, जो अभी ये एनर्जी है, उस कार्मिक बैगेज से वो काफ़ी परेशान है और निकल नहीं पा रहे, दिन रात सोचने में लगे हुए हैं। उनकी इंट्यूशन बोल रही है कि कमिंग फ्यूचर में फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, इस पेशेंस का, इस धैर्य का उनको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, ये उनको महसूस हो रहा है। एक रिवॉर्ड की तरह आपके पार्टनर आपको मिलेंगे, ये उन्हें पता है। जो मैं इतनी तकलीफ़ें झेल रहा हूँ, इसका जो पे आउट होगा वो पॉजिटिव और अच्छा आएगा, ये उनको पता है। एक फैमिली देख रहे हैं, एक फैमिली देख रहे हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं लॉन्ग टर्म। एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं आपके साथ, एक ग्रोथ देख रहे हैं आपके साथ। जहाँ बिल्कुल शादी करना चाहते हैं, साथ में आपको जस्टिस देना चाहते हैं। पास्ट में आप गिवर थे, अब आपको आपकी सारी शिकायतें दूर करने वाले हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर आपके साथ नहीं छोड़ेंगे, पीछे पीछे आएंगे, ये मैंने देख लिया है एनर्जी में। कल भी एम्पेरियर और एम्प्रेस आया था, आज भी वो काफ़ी इनसिक्योर है आपको लेकर। मुझे दिख रहा है कोई उनके घर में है, फादर फिगर या मदर फिगर होंगी, जो उन्हें रोकती है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, रोकती है। वो तो दिल से चाहते हैं आपको जस्टिस देना, मगर कोई ना कोई फीमेल फिगर है जो उन्हें रोकती है आगे बढ़ने से। मगर आपके पार्टनर इंट्यूटिव हो रहे हैं, बेशक कितने भी सिक्रेटिव हो, वो स्ट्रीट स्मार्ट है। मुझे दिख रहा है आपसे प्यार बहुत करते हैं, मिस्टीरियस है और डुअल नेचर है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इंट्यूटिव हो रहे हैं, आपकी तरफ आएंगे। एक डिवाइन कनेक्शन, एक डिवाइन लव उनको आपके साथ फील होता है। बेशक अभी डरे हुए हैं, फियर में हैं, आपको स्टॉक करते हैं और आप प्राइसलेस हो। उनको लगता है आपको लॉकर में बंद करके रखना चाहिए, आप इतने अच्छे हो। अब हो सकता है आप इतने अच्छे ना भी हो, है ना भी हो, मगर हाँ, जिससे हम प्यार करते हैं उसमें तो हज़ार खूबियाँ दिखती हैं, तो वो आप में हज़ार खूबियाँ देखते हैं। उनको लगता है मैं देखता हूँ तो दूसरे भी देखते होंगे, फिर मेरे से कोई छीन ना ले मेरी परी को या मेरी रानी को, मेरी एंजल को। ये एनर्जी है। घोड़ी लेकर आपके दरवाजे पे आना चाहते हैं, एक विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं और आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं। इस सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे वो, जो मुझे दिख रहा है। वो आपको एक रिकॉग्नाइजेशन देना चाहते हैं, मतलब एक आइडेंटिटी देना चाहते हैं। वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह वो नहीं चाहते कि पेट के नीचे बैठें और आपसे डेटिंग करें और बाद में मूव ऑन कर जाएं। ये सब नहीं करना चाहते वो आपके साथ। वो सीरियस हैं आपके लिए, एक आइडेंटिटी देना चाहते हैं, एक सोसाइटी में एक नाम देना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को। ये मुझे दिख रहा है। वो चाहते हैं सपोर्ट करें इस रिलेशनशिप में, उनकी फैमिली, सोसाइटी और क्राउड हो आप दोनों की शादी में। वो जब घोड़ा लेकर आए, 10 लोग पीछे हों, घोड़ी
पहले आपको डिफीट किया था, डिसऑनर किया था, हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देते थे और आपकी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय कहकर निकल गए अचानक, बोला भी नहीं, है ना, बोला भी नहीं, आपको घोस्ट कर दिया। ये एक किसी किसी की लाइफ में 5 दिन पहले हुआ होगा, किसी की लाइफ में 3-4 साल पहले हुआ होगा, अचानक घोस्ट कर दिया होगा आपके पार्टनर ने और आपको बताया भी नहीं, है ना, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, तो आपको डिसऑनर किया, अचानक आपकी ज़िंदगी से चले गए, डिफीट किया। क्यों? लैक ऑफ कम्युनिकेशन था। कम्युनिकेशन गैप मुझे आप दोनों में बहुत दिख रहा है, आप दोनों में कम्युनिकेशन गैप था। आप कुछ बोलते थे वो समझते नहीं थे, कान के कच्चे इंसान थे, दूसरों की बातों में आ जाते थे, दूसरा जो बोलता था वही सुनते थे और अपनी फैमिली और थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी देते थे। कभी आपकी कदर नहीं की, वैल्यू नहीं की, तभी जस्टिस का कार्ड आया है, आपको वैल्यू देंगे, कदर करेंगे और सारी शिकायतें आपकी दूर करेंगे कमिंग फ्यूचर में आपके पार्टनर। काफ़ी डिप्लोमेटिक थे, है ना, मास्क पहने रहते थे, डिप्लोमेटिक थे, आपसे भी डेट करते थे, आपको भी ग्रीन सिग्नल देते थे और साथ में मैरिड हो या अनमैरिड हो अपनी फैमिली से भी अच्छे टर्म्स रखते थे, दिखाते थे कि आप ही पीछे पड़े हो। और मैं तो हमारे बंगाली में कहते हैं दूध धोआ तुलसी, है ना, तुलसी एकदम पाक चीज़ होती है, उसको धो के रख दो, मतलब वो गोबर में भी पड़ी हो फिर धो के रख दो तो पाक हो जाती, तो वो धोआ तुलसी थे, ऐसा फील कराते थे अपनी फैमिली को। और यहाँ पे सारा दिन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते रहते थे, अपने बारे में नहीं बताते थे, सिर्फ आपकी पब्लिसिटी करते थे कि आप प्यार करते हो, आप पीछे पड़े हो, है ना, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, अभी आप दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की विजिलेंस रखते हैं, खबर लेते हो कब कौन ऑफलाइन और ऑनलाइन होता है। आपको गार्ड देना चाहते हैं, अपनी इमोशंस और फीलिंग्स का कप आपको ऑफर करना चाहते हैं। अब वो एक्शन लेंगे, बेशक धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कछुए की चाल में बढ़ रहे हैं। खरगोश जीतता नहीं है, कछुआ ही जीतता है। वो डर डर कर आ ज़रूर रहे हैं, मगर वो आपको खोना नहीं चाहते, ये तो दिख ही रहा है एनर्जी में। वो बेशक डर रहे हैं मगर किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहते, बेशक उन्हें किसी का भी बलिदान देना पड़े, किसी से भी रिलेशन तोड़ना पड़े। जो अभी की एनर्जी है, रिलेशन तोड़ना पड़े तो तोड़ेंगे फ्यूचर में, मगर आपके साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत से लोगों की ये एनर्जी है। एक करेज है आपको आपके बारे में जानने का, आपको पाने का, करीब से बहुत 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 करीब से आपको फील करना चाहते हैं, डिवाइन लव चाहते हैं आपसे, और खुद का भी डिवाइन लव आपको देना चाहते हैं। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम है, तो ट्विन फ्लेम का डिवाइन लव होता है। जब ट्विन फ्लेम का फर्स्ट सेक्स होता है या फर्स्ट किस होता है, मतलब 1000 वाट का करंट लगता है। हमारा ट्विन, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका अगर आसपास कोई नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है, अगर कोई होगा तब नहीं होगा। आप अगर पब्लिक प्लेस में खड़े हो और सपोज आप किसी पार्किंग में खड़े हो, वहाँ पर आपका ट्विन और आप खड़े हो और कोई नहीं खड़ा है, एक वाइब्रेशन होता है सोल का, दोनों सोल का एक साथ वाइब्रेशन होता है। दोनों सोल उसी टाइम क्रेविंग करते हैं एक दूसरे के लिए मिलने के लिए। उसी टाइम अगर कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, वो वाइब्रेशन ख़त्म हो जाती है। इतना ज़्यादा करंट के झटके लगते हैं सोल के। और वही चीज़ अगर आप एक रूम में एक फर्स्ट किस या आप फर्स्ट टाइम इंटीमेट हो रहे हो, तो वो वाइब्रेशन उसका 4 नहीं 10 गुना बढ़ जाता है और वो डिफरेंट होता है बिल्कुल। चाहे किस हो, चाहे वो आप इंटीमेट हो रहे हो, सेक्स कर रहे हो, और वो दूसरे सब कनेक्शन से डिफरेंट होता है। जो लोग अनमैरिड हैं उनको समझ में नहीं आएगा, जो मैरिड हैं वो तो ऑलरेडी अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट हो चुके हैं, उनको डिफरेंस पता चलेगा
कि क्या डिफरेंस है। जो अनमैरिड है उनको भी डिफरेंस समझ में आएगा, इसलिए कि डिवाइन लव है, वो डिफरेंस समझ में आएगा, मगर वो कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। जो मैरिड है वो समझ पाएंगे कि हस्बैंड के साथ इंटीमेट हुए और हमारे डिवाइन काउंटर के पार्ट के साथ हम इंटीमेट हुए तो डिफरेंस क्या है। एक सोल की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब देखते हैं आज की एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। भगवत गीता से डिवाइन गाइडेंस है, भगवत गीता से। देखिए, अभी मैंने कहा कि आपके पार्टनर जो भी थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं वो मोह माया से ही निकल नहीं पा रहे हैं, विदाउट मटेरियल पोजेशन। तो अपने मोह माया से निकलिए। मोह माया से निकलने के लिए कहा जा रहा है, चाहे वो चीज़ हो या वस्तु हो या मनुष्य हो, अटैचमेंट से बाहर निकलना है विदाउट मटेरियल पोजेशन। मोह माया जिस चीज़ से भी है, मटेरियल से है, गाड़ी बाड़ी बंगला है ना, घर गाड़ी बंगला जो भी है, फ्रिज टीवी, जिससे भी आपको मोह है, या इंसान जिनके साथ आप रहते हो, अगर आप मोह नहीं छोड़ोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। यही गाइडेंस है आज की भगवत गीता से। कहा जा रहा है विदाउट मटेरियल पोजेशन, अनकंडीशनल लव में आइए, तभी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। आप ट्विन फ्लेम हो या ना हो, अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हो तब भी, है ना, आपको कुछ पाने के लिए खोना पड़ेगा। सब नहीं मिलता है ना, सब एक साथ नहीं मिलता है किसी को भी, तो आपको कुछ खो कर ही पाना पड़ेगा। यही गाइडेंस है। तो अपनी ये लोभ माया मोह सब छोड़िए और आगे बढ़िए, यही कहा जा रहा है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। बस आपको लवर होना है किसी का भी। ये लवर्स रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। टाइमलेस रीडिंग है। आप अगर 5 साल बाद भी इस रीडिंग को देखते हैं, बस अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनकी पिक्चर अपनी आँखों में बसाइए, फिर रीडिंग देखिए। 90% रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी और आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से गाइडेंस आपके लिए।